आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 8, 19 और चैप्टर नंबर 20 ही हमारे पास है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो टॉपिक है वो है वैलिडिता della patente कि जो लाइसेंस है हमारे पास जब इशू होगा तो वो कब तक वैलिड रहेगा। ठीक है, इसमें हम एजेस वगैरह का पढ़ेंगे कि किसकी एज कितने से कितने के दरमियान हो तो उसका जो लाइसेंस है वो इतने साल के लिए वैलिड रह सकता है। इसके अलावा जो है हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि अगर पूरी हो गई तो आपका लाइसेंस आपके कंफर्म होगा या उसकी वैलिडिटी बरकरार रहेगी। तो पहला सवाल है इसमें, ला patente di guida जो लाइसेंस है एक कन्फर्माता, उसको कंफर्म किया जाता है सी अगर इल titolare जो होल्डर है जिसके पास लाइसेंस है della stessa e ancora in possesso di requisiti fisici, कहता है अगर तो वो फिजिकल फिट है, ठीक है, मतलब उसकी आइज, हाथ, पाँव, कान सब कुछ ओके है। ए फिसिची की प्रिस्कृति या फिर जो उसके साइकोलॉजिकल वगैरह मतलब मेंटल इलनेस तो नहीं है, मेंटली वो ठीक है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल हर लिहाज से ओके है तो उसका लाइसेंस कंफर्म है। दूसरा सवाल है, ला patente di guida जो लाइसेंस है एक कन्फर्माता कंफर्म है, ओके है। eseguito di estivo favorevole कहता है जो फेवरेबल है della opposito खास accertamento यकीन दहानी हो जाए। सैनिटारियो एसिक्वितो जो स्पेशल टेस्ट वगैरह होते हैं हेल्थ के। द मेडिको ऑथराइजातो मतलब जो मेडिकल ऑथराइज लोग हैं जैसे कि डॉक्टर्स वगैरह। तो कह रहा है कि जैसे आइज़ वगैरह का ही स्पेशली होता है मेडिकल जो कि ओके होता है तो आपको लाइसेंस जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस किस्म के जो भी डॉक्टर्स वगैरह टेस्ट करते हैं अगर आप ओके हैं तो फिर आपका कंफर्म है लाइसेंस। तीसरा सवाल है, ला patente di guida जो लाइसेंस है एक कन्फर्माता कंफर्म है del ministro del infrastrutture जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मिनिस्टर हैं ए दी ट्रांसपोर्ट दी या जो ट्रांसपोर्ट वगैरह के हैं, ठीक है, मिनिस्टर जो कि इस मतलब इस हिस्से में जो आते हैं। eseguito di accertamento यकीन दहानी हो उनको। दी एडोनीता आइडियली फिजिको फिजिचा फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल सॉल्व तो द उन मेडिको ऑथराइजातो। तो वो कहता है कि जो भी मिनिस्ट्री है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वगैरह की, उनको भी जब आपके फिजिकल और साइकोलॉजिकल ओके है कि आपका सब कुछ ठीक है जो कि डॉक्टर के थ्रू वो ऑथराइज कराते हैं तब आपका लाइसेंस जो है वो कंफर्म है। चौथा सवाल है, ला patente di guida जो लाइसेंस है दी कैटेगोरिया बी जो लाइसेंस बी है। salvo diverse limitazioni riportato sul documento stesso, ठीक है, वो कहता है कि अगर कोई स्पेशल किस्म का केस नहीं है उसके अलावा वो salvo allineamento alla data del compleanno del titolare कहता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आप जब पैदा हुए हैं उसके हिसाब से हाँ वैलिडिता आपका लाइसेंस वैलिड रहेगा। दी 10 anni 10 साल तक। सी रिलेशियाता अगर वो आपको मिला है वो कन्फर्माता और कंफर्म हुआ है एक नॉन आ सुपेरातो चिक्वांता anni दी एता 50 साल तक जो है अगर आपकी 50 साल से नीचे की एज है आपकी तो आपका लाइसेंस जो है 10 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब उसके 10 साल के बाद आपको उसको जो है वो दोबारा रिन्यू कराना पड़ेगा अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो। पांचवा सवाल है, ला patente di guida लाइसेंस दी कैटेगोरिया बी जो बी लाइसेंस है। salvo diversa limitazione अगर तो कोई लिमिटेशन कोई स्पेशल केस नहीं है। riportato sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare कहता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो कि लाइसेंस में लिखी गई है उसके मुताबिक हाँ वैलिडिता दी 5 anni 5 साल तक वैलिड रहेगा। सी रिलेशियाता ओ कन्फर्माता जब जिस डेट से वो आपको मिला है, जैसे कि अगर 2020 में आपको लाइसेंस मिला है तो अगले 5 साल तक मतलब 2005 तक आपका लाइसेंस वैलिड रहेगा। आपकी हाँ उन्ना एता अगर आपकी एज उम्र compressa fra between 50 से
एज 70 आनी। कहता है कि अगर आपकी एज 50 से 70 के दरमियान है, मतलब 51, 52 से दरमियान में जो भी एज है 70 की लिमिट तक अगर इसके बीच एज है, तो इस उम्र में अगर आपने लाइसेंस लिया है तो फिर आपका लाइसेंस जो है या फिर रिन्यू भी कराया है तो 5 साल के लिए रिन्यू होगा। ठीक है, यही मैं आपको बता रही थी कि एज की लिमिटेशन है। अगर आप 50 साल से कम के हैं तो आपको 10 साल तक का लाइसेंस मिलेगा, 10 साल के बाद आप रिन्यू कराएंगे। अगर आपकी उम्र 50 से 70 साल के दरमियान में है तो फिर 5 साल तक आपका लाइसेंस वैलिड रहेगा। 6 क्वेश्चन है ला patente di guida, जो कि लाइसेंस है दी कैटेगोरिया बी, लाइसेंस बी, salvo diversa limitazione, अगर कोई ख़ास लिमिटेशन नहीं है, रिपोर्टाता sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, कहता है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लाइसेंस में लिखी गई है उसके हिसाब से हाँ वैलिडिटा दी 3 anni 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। सी रिलेशियाता ओ कन्फर्माता, जब से आपको मिला है, कंफर्म हुआ है। आ के हाँ उना एता, अगर आपकी एज कॉम्प्रेसा फ्रा बिटवीन दरमियान है ए 70 ए अले 8 आनी 80 साल। ठीक है, वो कहता है अगर आपकी उम्र जो है 70 से 80 साल के दरमियान में है तो फिर आपको लाइसेंस जो मिलेगा वो सिर्फ 3 साल तक वैलिड रहेगा, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये सब एज के हिसाब से चेंज होता रहेगा। 7वां सवाल है ला patente di guida, जो लाइसेंस है दी कैटेगोरिया बी, लाइसेंस जो बी है, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare। ये जो स्टार्टिंग की जो लाइन है ये 3-4 सवालों में सेम है, इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा ट्रांसलेट नहीं कर रही। कहने का मकसद यही है कि वो लोग जिनके पास लाइसेंस बी है, अगर कोई अलग से कोई डिफरेंट उनकी सिचुएशन नहीं है तो नॉर्मली उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से हाँ वैलिडिटा दी 2 anni 2 साल तक उनका लाइसेंस वैलिड रहेगा। सी रिलेशियाता ओ कन्फर्माता, जब वो रिलीज़ किया गया, जब वो कंफर्म किया गया। आके हाँ सुपेरातो अले 80 anni दी एता, तो उसको जो है 2 साल तक ही लाइसेंस मिलेगा जिनकी उम्र 80 साल से भी ऊपर है। ठीक है, तो इसके पीछे बेसिक वजह यही है, जाहिर सी बात है अगर 80 साल से बड़ी उम्र का होगा तो जाहिर सी बात है उसको 2 साल तक ही मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा एज है। तो जब वो रिन्यू कराएगा हर बार उसका सारा चेकअप होगा उसकी आई साइट का हर हिसाब से। ठीक है, तो इसी तरह जो लोग यंग हैं उनका इतना प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए उनको 10 ईयर्स का या 5 ईयर्स का इस तरह से दे देते हैं। तो एज के साथ साथ जो है वो कम टाइम पीरियड का लाइसेंस देते हैं ताकि वो जल्दी से फिर 2 साल बाद या जितने भी टाइम लिमिट है रिन्यू कराएं, ताकि दोबारा से उनके सारे टेस्ट हों, पता चले कि वो इस काबिल हैं कि वो गाड़ी चला सकते हैं रोड पे। 8वां सवाल है ला patente di guida di categoria BE। अब लाइसेंस BE की बात करेंगे हम, पहले इससे पहले B की बात कर रहे थे, अब BE की बात करेंगे। उसमें जो है कितने कितने टाइम के लिए देते हैं लाइसेंस, ठीक है, एज के हिसाब से। salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare। तो ये सारी वही लाइंस हैं कि भाई जिन लोगों के पास BE नाम का लाइसेंस है, ठीक है, अगर कोई ख़ास लिमिटेशन नहीं है तो उसके मुताबिक जो उनकी डेट ऑफ बर्थ लाइसेंस पे लिखी हुई है हाँ वैलिडिटा दी 10 anni 10 साल तक मिलेगा। सी रिलेशियाता और कन्फर्माता 10 साल के लिए मिलेगा तब से जब से उनको रिलीज़ किया है, जब से उनका कंफर्म हुआ है लाइसेंस। आके नॉन हा सुपेरातो ए 50 anni दी एता, तो इसका भी सेम है बी की तरह। वो लोग जिनकी उम्र 50 से ऊपर नहीं है, 50 से कम है, उनको जो है 10 साल का लाइसेंस मिलेगा। 10 साल पूरे होने के बाद वो दोबारा से लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं। 9वां सवाल है ला patente di guida di categoria A, जो लाइसेंस आ है, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare। तो वही सारी बात कि विदाउट कोई एक्स्ट्रा लिमिटेशन के उनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक हाँ वैलिडिटा दी 10 anni, ये भी जो है 10 साल तक ही वैलिड होगा। सी रिलेशियाता और कन्फर्माता ए के नॉन हा सुपेरातो ए 50 anni दी एता, इसका भी सेम है कि वो लोग जो 50 साल से कम हैं उनको भी 10 साल का लाइसेंस ए जो है वो मिलेगा।
10वां सवाल है, ला पतंते दी गुइदा दी कैटेगोरिया बी स्पेशल बी एस, जो एक स्पेशल किस्म का जो लाइसेंस है बी स्पेशल बी एस, उसका बता रहे हैं कि उसका जो है आपको कितने सालों के लिए मिलता है। उसका लिखा हुआ है salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare। वही सारी बात कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से हाँ वैलिडिटा दी 5 anni si rilasciata, 5 साल के लिए वैलिड है जब आपको मिलता है, जब रिलीज होता है, ओ कन्फर्माता या कन्फर्म होता है। आपकी नॉन हा सुपेरातो ए 70 anni दी एता, अगर आप 70 साल से ऊपर की उम्र आपकी नहीं है, 70 साल से आप कम हो, जैसे 65 है, 40 है, 45 है, इवन कि 69 तक, तब आपको 5 साल का लाइसेंस मिलता है। 11वां सवाल है, ला पतंते दी गुइदा दी कैटेगोरिया बी ए कन्फर्माता del prefetto e seguito di visita di accertamento di richiesti morale। कहता है कि आपको लाइसेंस बी जो है प्रीफेक्ट वगैरह जो है वो देते हैं अगर आपका मॉरल जो भी आपकी कंडीशन है वो सही है, मतलब कि आपका कोई झगड़ा, कोई इस किस्म की कोई चीज़ तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको देख के देते हैं। तो ये सवाल गलत है क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपकी मेंटल फिज़िकल वगैरह टेस्ट वगैरह होते हैं, ना कि ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका कोई झगड़ा या कोई इस किस्म का कोई मॉरल इश्यूज़ वगैरह तो नहीं है। 12वां सवाल है, कौन ला पतंते दी गुइदा स्कादूता, अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, स्कादूता बोलते हैं एक्सपायर को, दी वैलिडिटा ए पॉसिबली comunque continuare guidare, तो आप गाड़ी चला सकते हैं पर उन टेम्पो मासिमो दी 3 giorni। कहता है अगर आपका लाइसेंस आज फ़र्ज़ करें आज एक्सपायर हो गया तो आप अगले 3 दिन तक जो है गाड़ी चला सकते हैं। तो ये सवाल गलत है क्योंकि जब आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो वहीं पर उसके बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप चलाएंगे तो फिर आपका जुर्माना हो सकता है, आपको सज़ा वगैरह मिल सकती है, कुछ भी जो है वो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं अगर आप एक्सपायर लाइसेंस के साथ चलाएंगे। 13 क्वेश्चन है, ला पतंते दी गुइदा ए कन्फर्माता e seguito di assetto favorevole della prova tecnica di guida esame di guida periodica। कहता है कि आपका लाइसेंस ओके होता है, कंफर्म होता है जब आप टेक्निकली चला के दिखाते हो, जो गुइदे होते हैं, ठीक है, जो चलाने वाला जो टेस्ट है जब वो आप देते हो, ठीक है, तब आपका कंफर्म हो जाता है। तो ये सवाल इसलिए गलत है क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, जो रिटन टेस्ट है वो भी होता है, फिर गुइदे हैं वो भी होता है, और फिर उसके अलावा फिज़िकल और जो साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह हर चीज़ देख के उसके बाद ही ओके होता है। 14 है, इल titolare abilito e condurre veicoli conducibili con patente della categoria A e della categoria B। कहता है कि लाइसेंस जिनके पास ए और बी हो उनको जो है टेस्ट से गुजरना पड़ता है, पर कन्फर्मारे ला वैलिडिटा, उनको जो वैलिडिटी है उसको कंफर्म करने के लिए देवे सोस्टेनारे 2 स्पेसिफिक विजिटी मेडिकी। कहता है उनका कोई स्पेसिफिक 2 मेडिकल टेस्ट होंगे। ओग्नूना एबिलितांते अला सिंगोला कैटेगोरिया, कह रहा है हर कैटेगरी के लिए अलग मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये सवाल गलत है क्योंकि मेडिकल टेस्ट वगैरह जो हैं वो ए और बी इनके लिए सेम ही होते हैं, ज़्यादातर जो है वो आइज़ वगैरह के और इस किस्म के टेस्ट होते हैं मेडिकल। 15वां सवाल है, ला पतंते दी गुइदा दी कैटेगोरिया बी, लाइसेंस बी जो है salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare। कहता है जो लाइसेंस बी है विदाउट एनी लिमिटेशन, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो उसके ऊपर लिखी हुई है, वाले 8 anni si rilasciato, 8 साल तक वैलिड है, ओ कन्फर्माता a chi ha una età compresa fra E50 e 70 anni। कहता है अगर आप 50 से 70 के दरमियान में है एज आपकी, तो आपको जो लाइसेंस है वो 8 साल के लिए मिलेगा। तो ये सवाल गलत है क्योंकि हमने जो अभी वेरो सवालों में पढ़ा था कि 5 साल के लिए आपको मिलेगा अगर आपकी उम्र 50 से 70 के दरमियान है, ना कि 8 सालों के लिए। 16 क्वेश्चन है, ला पतंते दी गुइदा दी कैटेगोरिया BE, कहते हैं जो लाइसेंस BE है, salvo diversa limitazione riportato sul documento stesso o salvo allineamento della data del compleanno del titolare। कहता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वाले 5 anni 5 साल के लिए वैलिड है। सी रिलेशाता और कन्फर्माता, जब रिलीज़ हुआ और कंफर्म हुआ आपके
नॉन हा सुपेरातो ए 50 आनी दी एता। कहता है अगर आप 50 साल से कम की उम्र के हैं, 50 साल से ज़्यादा के नहीं हैं, तो आपको BE जो लाइसेंस है वो मिलेगा 5 साल के लिए। तो ये सवाल भी गलत है, क्योंकि BE लाइसेंस आपको 10 साल के लिए मिलेगा, 10 साल तक उसकी वैलिडिटी रहेगी अगर आप 50 से ऊपर के नहीं हैं। 17 क्वेश्चन है, ला patente di guida di categoria B। कहता है जो लाइसेंस B है, नॉन पो एसरे रिनोवाता, रिन्यू नहीं कर सकते। आकी हा सुपेरातो अले ओत्तो ओतांता 80 आनी दी एता। अगर आप 80 से ऊपर के हैं तो आपका B लाइसेंस जो है वो रिन्यू नहीं हो सकता। तो ये सवाल भी गलत है, क्योंकि अगर आप 80 से ऊपर के हैं तो भी आप रिन्यू करा सकते हैं और आपको 2 साल तक के लिए मिल सकती है लाइसेंस। 18 क्वेश्चन है, ला patente di guida di categoria B। 3 क्वेश्चन है, ला patente di guida di categoria B जो लाइसेंस B है, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare। कहता है कि आपका जो उस पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है उसके मुताबिक वाले 5 anni से रिलेशाता 5 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। ओ कन्फर्माता जब से रिलीज़ हुआ है या कन्फर्म हुआ है। आके नॉन हा सुपेरात तो A50 आनी दी एता अगर आप 50 साल से कम के हैं। तो ये सवाल इसलिए गलत है क्योंकि अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आपको 10 साल तक के लिए लाइसेंस आपका वैलिड रहेगा, ना कि 5 साल के लिए। तो ये सवाल इसलिए गलत है। 19 क्वेश्चन है, ला patente di guida di categoria B जो लाइसेंस B है, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare vale 10 anni in ogni caso di rilascio o di conferma। तो ये सवाल इसलिए गलत है, इसमें लिखा है जो मर्जी आपकी एज है, मतलब एज की कोई बंदिश नहीं है, चाहे आप 80+ हैं, 90 के हैं, 60 70, तो आपको जो है सेम साल के लिए 10 साल के लिए ही हर बार आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि एज के हिसाब से आपको लाइसेंस मिलेगा। अगर आप 50 से कम हैं तो 10 साल के लिए, इसी तरह लाइसेंस जिस तरह एज बढ़ती जाएगी लाइसेंस की जो वैलिडिटी है, जो टाइम पीरियड है, वो कम होता जाएगा। 20 क्वेश्चन है, ला patente di guida di categoria B कहता है जो लाइसेंस B है, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso नॉन हा स्काडेंजा कहता है कि स्काडेंजा नहीं होगा, एक्सपायर नहीं होगा। दी वैलिडिटा फिनो अल कॉम्पीमेंटो दी 50 आनी दी एता कहता है कि अगर आप जो हैं वो 50 साल तक हैं तो फिर आपका जो है वो उसका दूध तो कभी होगा ही नहीं, कभी एक्सपायर नहीं होगा। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि अगर आप 50 साल या 50 साल के कम से हैं, कम एज के हैं, तो 50 तो आपको 10 साल तक मिलेगा। 10 साल के बाद आपको लाजमी उसको रिन्यू कराना ही कराना है। अब है जी पेज नंबर 820 और जो टॉपिक है वो है काउजे दी इंसिडेंटे एक्सीडेंट की वजह दूती अला स्ट्रक्चरा della strada। कहता है कि जो रोड स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी वजह से एक्सीडेंट जो है वो हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्या वजूहात हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस पेज में पढ़ेंगे। पहला सवाल है काउजा प्रोबाबले दी इंसिडेंटे कहता है एक्सीडेंट की वजह दूती अला स्ट्रक्चरा della strada può essere ristrettezza della strada। कहता है रिस्ट्रिक्टेजा कहते हैं जो नैरोनेस होती है, मतलब कि रोड की तंगी की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। एक वजह एक्सीडेंट का ये भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, अगर रोड तंग है तो जो गाड़ियां हैं अगर एक दूसरे को ओवरटेक कर रही हैं तो उस वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा सवाल है काउजा प्रोबाबले दी इंसिडेंटे दूती अला स्ट्रक्चरा della strada कहता है एक और वजह जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है रोड की बनावट की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से। पो इससे हो सकता है मन काता कम हो या ना हो। सिग्नलाजियोने दिले इनक्रोची कहता है जो चौक वगैरह पे जो सिग्नल्स होते हैं उसका ना होना जो है, सिग्नल ना होने की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर प्रॉपर साइंस वगैरह सिग्नल मौजूद नहीं होंगे तब भी जो है चौक वगैरह पे गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा सकती हैं। तीसरा सवाल है काउजा प्रोबाबले दी इंसिडेंटे एक्सीडेंट की वजह दूती अला स्ट्रक्चरा della strada रोड की स्ट्रक्चर की वजह से, रोड की बनावट की वजह से। पो एसरे हो सकता है मन कांजा
ना हो या कम हो दी सिग्नलातिका ओरिजेंटाले। जो हॉरिजेंटल सिग्नल्स होते हैं, मतलब कि रोड की जो लाइनिंग होती है, रोड पे जैसे पेंट वगैरह से स्टॉप लिखा हुआ है, या जो चैनलिंग होती है, एरोज वगैरह का ना होना, जहाँ स्टॉप लिखा है या टैक्सी स्टैंड या जो भी रोड के ऊपर हॉरिजेंटल जो मार्किंग होती है उसका ना होना, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada। कहता है कि एक्सीडेंट की वजह रोड के स्ट्रक्चर की वजह से हो सकती है। पो एसरे हो सकता है। फोंदो stradale di formata। कहता है कि जो रोड की सरफेस है वो टूटी फूटी हो, दी फॉर्माता हो, मतलब ठीक से ना बनी हो, खड्डे हो, टूटी हो, तो इसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere fondo stradale स्कीवोलोसो। कहता है कि रोड अगर स्लिपरी है, जैसे कि अगर कोई ऑयल टैंकर गिरा की वजह से गिरा, या कोई पेट्रोल या ऑयल लीकेज की वजह से अगर रोड स्लिपरी है, या कोई और भी चीज़ अगर गिरी है तो रोड स्लिपरी है, या बारिश की वजह से, कोई भी रीज़न की वजह से, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada। कहता है रोड एक्सीडेंट रोड के स्ट्रक्चर की वजह से पो एसरे हो सकता है। प्रेजेंसा दी स्ट्रेटोई नॉन सिनेलाते। कहता है कि कोई तंग रास्ता आने वाला हो और उस पर साइन बोर्ड भी ना लगा हो और लोगों को पता ना हो कि आगे रास्ता तंग होने वाला है, और साइन बोर्ड भी ना लगे हों, इसकी वजह से भी एक्सीडेंट जो हैं वो हो सकते हैं। सातवां सवाल है causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada। कहता है रोड के स्ट्रक्चर की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। पो एसरे हो सकता है स्ट्रादा सब डिवीज़ा इन करी जाता। कहता है कि जो रास्ता है वो डिवाइड हुए हुए हो दो या ज़्यादा रोड्स में, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि इस वजह से एक्सीडेंट नहीं हो सकता, बल्कि अगर रोड प्रॉपर तरीके से बनी हुई है, अलग अलग रोड्स हैं आने जाने की, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होते। उसकी वजह से रोड ज़्यादा खुले होते हैं और आराम से ड्राइविंग हो सकती है। आठवां सवाल है causa probabile di incidente dovuti alla struttura della strada può essere strada suddivisa in corsie। कहता है कि अगर जो एक रोड है, अगर उसमें लेन्स बनी हुई हैं अलग अलग, तो उस वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये सवाल भी गलत है, क्योंकि अगर लेन्स बनी हुई है तो अच्छी बात है, प्रॉपर चैनलिंग हुई हुई है, तो उस वजह से आप ड्राइव स्मूथली कर सकते हैं, ना कि एक्सीडेंट होने का खदशा है। नौवां सवाल है causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere करी जाता। कहता है कि रोड एक्सीडेंट की वजह हो सकती है, रोड का स्ट्रक्चर हो सकता है करी जाता जो रोड है ए सेंसो unico di circolazione। कहता है अगर रोड वन वे है, ठीक है, सिर्फ जाने या सिर्फ आने का रास्ता है एक रोड पे, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये सवाल भी गलत है, क्योंकि अगर वन वे रोड है तो रोड उसका मतलब है कि खुली है, एक ही तरफ ट्रैफिक है, तो उसकी वजह से ड्राइव स्मूथली होती है, ना कि एक्सीडेंट। 10वां सवाल है causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere strada e percorsa pianigiante। कहता है पियानिजियंते बोलता है फ्लैट रोड को, ठीक है। कहता है अगर जो सड़क है वो फ्लैट है, मतलब टूटी फूटी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल सही है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये सवाल भी गलत है, क्योंकि अगर फ्लैट रोड है तो जाहिर सी बात है गाड़ी बाउंस नहीं करेगी, आराम से स्मूथ ड्राइव होगी, ना कि एक्सीडेंट। 11वां सवाल है causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere presenza di barriere laterali ed assorbimento di urto गार्ड नेल्स। कहता है कि साइडों पे जो बैरियर लगे होते हैं या जो गार्ड रेल्स वगैरह लगी होती, कहते हैं उसकी वजह से जो है वो एक्सीडेंट हो सकते हैं, बल्कि उसकी वजह से आप सेफली ड्राइव करते हैं, ना कि एक्सीडेंट होते हैं। 12वां सवाल है causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere regolamentazione semaforica। कहता है कि जो ट्रैफिक लाइट्स वगैरह हैं उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं अगर प्रॉपर लगे हैं। तो ये सवाल भी गलत है, क्योंकि अगर प्रॉपर लाइट्स लगी है, ट्रैफिक लाइट्स, उसकी वजह से तो आराम से अच्छी स्मूथ ड्राइव होती है और कोई एक्सीडेंट का ख़तरा नहीं होता अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो करें। 13 क्वेश्चन है causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere mancanza di curve pericolose।
कहता है अगर कोई ख़तरनाक मोड़ नहीं मौजूद उस वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये सवाल भी उल्टा है, गलत है, क्योंकि अगर ख़तरनाक मोड़ मौजूद है रोड पे तो एक्सीडेंट का ख़तरा हो सकता है। अगर नहीं है मौजूद तो अच्छी बात है, फिर एक्सीडेंट नहीं होंगे।